तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में। मैं अशोक कुमार आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, है ना। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 12th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बता दिया है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से और क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 से और क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और हो सकता है कि ये इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है ITF का, है ना। उसके बाद इस संडे को एक लेक्चर आएगा वन शॉट लेक्चर आएगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 18 से 19% रहती है, वो क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और उस लेक्चर की जो स्ट्रेंथ रहेगी, जो वीडियो की स्ट्रेंथ रहेगी, वो रहेगी 1 आवर, यानी कि 1 घंटे का पूरा लेक्चर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना। तो ये इस एक्सरसाइज का या इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। क्या है? सेकंड लास्ट लेक्चर है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रूव करना, है ना। RHS को लेते थे, RHS को उठा के हम लोग LHS को प्रूव करते थे और LHS को उठा के हम लोग RHS प्रूव करते थे। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग यही कर रहे हैं ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9π/4 साइन इनवर्स 2√2/3, है ना। ये वाली साइड हमारी RHS है। क्या है? ये हमारी RHS है और ये हमारी LHS है। क्या है? LHS है ना। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, उठा लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। और हम RHS को क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रूव कर देंगे। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, RHS है हमारी RHS, सॉरी LHS है हमारी LHS, ये है 9π/8 माइनस 9/4 और साइन इनवर्स 1/3, ये हमारी LHS है। क्या LHS है? अब देखो LHS क्या है हमारी 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, है ना। अब यहाँ से एक चीज आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ से 9/4 क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है? कॉमन आ सकता है। तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा 9/4 अपॉन में π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3, ये हमारे पास आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, है ना। एक मिनट, हाँ 9π/4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो वी नाउ दैट हम लोग पहले से ही जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। क्या होता है? π/2। यहाँ पर कितना आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। एक फॉर्मूला होता है वी नाउ दैट साइन इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? π/2 होता है। क्या होता है? π/2 होता है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। क्योंकि देखो हमको किस में लाना है, थोड़ा सवाल को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, है ना। अगर यहाँ से अब देखो मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, कॉस इनवर्स x। क्या? कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से ये हो जाएगा 9π/4, है ना, और कॉस इनवर्स 1/3, क्योंकि एंगल तो चेंज नहीं होगा ना। एंगल को हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है ना, एंगल चेंज यहाँ से नहीं होगा। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ, होगा मे भी थोड़ी स्पीड फास्ट होगी मेरी। देखो स्टार्टिंग से मैं थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलता हूँ। क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है 9π/8 अपॉन 9π/4, 9
9 पाई बाई 8 अपॉन 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9 पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2√2। ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है ना। तो हमने क्या किया, अगर हम LHS को लेकर चलेंगे तो RHS को प्रूव करने में थोड़ी आसानी होगी। क्या होगी, आसानी होगी। तो हमारी RHS थी 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 है ना। मैंने क्या किया, जहां से 9/4 क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट के अंदर बचा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है ना। वी नो ऑलरेडी अबाउट दिस फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले के बारे में हम पहले से जानते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। तो यहाँ से साइन इनवर्स इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो मैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, कॉस इनवर्स एक्स है ना। एंगल यहाँ पे 1/3 है तो एंगल भी क्या दूंगा, 1/3 दूंगा है ना। तो देखो अभी यहाँ से आ गया हमारे पास 9/4 और कॉस इनवर्स एक्स, क्या कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3। अब देखो लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। मैंने क्या लेट सपोज कर लिया, मैंने मान लिया कि कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू क्या थीटा है। तो यहाँ से ये 1/3 इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स सॉरी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो देखो अब यहाँ से ये हो जाएगा 9/4 थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो हमें जो आंसर लेके आना है वो साइन की टर्म में लेके आना है। किसमें लेके आना है, साइन की टर्म में लेके आना है। तो देखो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा ये होता है, वी नो दैट दिस फॉर्मूला ऑलरेडी, कॉस साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने थीटा रिप्लेस किया तो यहाँ पर मैं थीटा कर जाऊँ, साइन थीटा इक्वल टू और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। ये हम पहले से ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, आप लोगों ने। यही कौन सा फॉर्मूला है हमारा, आप कहोगे थोड़ा हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो देखो यही ये हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही से आ जाता है हमारा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही से क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा हम LHS और RHS को कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इधर उधर ले आते हैं। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है 1/3। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/9। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 1/9, कितना 9। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 8/9 है ना। और 8 को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा इक्वल टू 8 को अंडर रूट में लिख सकता हूँ 4/2/9। तो साइन थीटा इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये 2 अंडर रूट में 2 रह जाएगा, अपॉन 3 बाहर आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट के अंदर 2√2 आया। क्या आया, 2√2 अपॉन में 3, क्या आया, 3 आया। तो देखो यहाँ से अब ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3, क्या 3। अब देखो ये हमारा थीटा है, इसकी जगह आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं हम, साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, क्या अपॉन 3। तो देखो ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3 और यही हमारा आंसर है। तो LHS इक्वल टू RHS HP दैट इज हैंस प्रूफ, क्या हैंस प्रूफ। ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी बार ये अपनी दखल अंदाजी से आ चुका है ना। देखो यहाँ पर ना हम लोग इस क्वेश्चन में टोटली कहीं भी कंफ्यूज नहीं होते। कंफ्यूजन हमें यही होता है कि हम यहाँ क्या करें। स्टार्टिंग में ही हमारे साथ गेम करने के प्रयास करता है और गेम कर भी देता है 80% स्टूडेंट के साथ, है ना। तो देखो पहले क्या करना, जो 9/8 है, ये 9/4 जो है अंदर वाला साइन के इंटू में, साइन इनवर्स फंक्शन के इंटू में, इसको कॉमन ले लेना। क्या ले लेना, कॉमन ले लेना। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूला थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना अबाउट दिस फॉर्मूला।
है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, तो यहाँ से ये कॉस की टर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस की टर्म में आ जाएगा, है ना। जब तक हम यहाँ इसको कॉस की टर्म में नहीं ले जाएंगे तब तक यही साइन की टर्म में हमें आंसर नहीं मिलने वाला। तो हमने क्या किया, हम इसको कॉस की टर्म में ले आए, तो हमने क्या सपोज कर लिया, कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा सपोज कर लिया। लेट सपोज कॉस इनवर्स इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से थीटा 1/3 इक्वल टू हो गया कॉस थीटा। तो अब कॉस को साइन में ले जाना है तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ से आता है, वही सिंपल वाले फॉर्मूले से आता है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, है ना। अब वहीं से फिर कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके हमारी वैल्यू जनरेट हो जाती है साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, और फिर हम थीटा की वैल्यू क्या कर देते हैं भाई, रिटर्न कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, और यही क्या है हमारा आंसर है, क्या यही हमारा आंसर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप घबराएं नहीं, है ना, थोड़ा पेशेंस रखें। अगर आप देखो आप कंफ्यूज होंगे तो यही होंगे, ये दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आप कंफ्यूज होंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है ना। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे इसको सॉल्व करने के बाद आप उसको नोट करें और फिर से ट्राई करें इस क्वेश्चन को, है ना। जब क्लास खत्म हो जाए, लेक्चर खत्म हो जाए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, ट्राई करें, है ना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 12 को मैं रफ करता हूँ, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो नोट करो क्वेश्चन नंबर 12, नोट करो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व द इक्वेशन 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ये हमारी क्या है, इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो देखो बहुत ही सिंपल है, क्या ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी एग्जाम में अपना रिप्रेजेंट दे देता है ना, तो इसको नोट कर लें, थोड़ा सीरियसली लें इस क्वेश्चन को। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमारे जो इक्वेशन है वो है 2 tan इनवर्स cos x, क्या cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x, ये क्या है हमारी इक्वेशन है, क्या ये क्या है हमारी इक्वेशन है ना। अब देखो यहाँ पर ये 2 tan cos x है, क्या 2 tan इनवर्स cos x है, और यहाँ से 2 tan इनवर्स cos x है। तो देखो वी नाउ दैट tan इनवर्स 2 cos x, वी नाउ दैट हम लोग पहले से ही जानते, क्या जानते, हम कुछ फॉर्मूले जानते, क्या जानते, फॉर्मूले हम जानते हैं। 2 tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 2x और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है, बोलेंगे यही होता है। और cos x इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है, क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स होता है। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूले है, क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूले। यहाँ पर tan इनवर्स होता है, क्या होता है, इनटू में tan इनवर्स होता है, क्या होता है, tan इनवर्स होता है। अब यहाँ से मैं ये फॉर्मूले पुट कर दूं, बोलो अप्लाई कर दूं फॉर्मूले, अब मैं ये फॉर्मूले अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos x, क्या, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब कहोगे कि cos x क्यों लिया है आपने, देखो हमारा जो एंगल है यहाँ पर tan का वो क्या है, cos x है, क्या है, cos x है, एंगल क्या है हमारा यहाँ पर cos x है, क्या है, cos x है। और यहाँ से इक्वल टू में आ जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन साइन एक्स, क्या साइन एक्स, क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, है ना। cos x का इनवर्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो यहाँ से देखो tan से तो tan आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये आएगा 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स, क्या साइन एक्स। अब देखो यहाँ से थोड़ा हमको गेम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गेम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ये क्या है, 2 साइन एक्स है, क्या है, 2 साइन एक्स है। तो देखो डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड 2 अपॉन साइन एक्स, क्या 2 अपॉन साइन एक्स। जब हम 2 साइन एक्स से दोनों साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ से आएगा ये 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 अपॉन में साइन एक्स, क्या साइन एक्स, और इक्वल टू 2 साइन एक्स और अपॉन में 2 साइन एक्स।
यही फॉर्मेट तो बनेगा, बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। अब कहेंगे यहाँ से आप कि टू साइन एक्स अपॉन कैंसिल हो जाएगा, मैं बिल्कुल एक साइन कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कॉस एक्स इक्वल टू आएगा साइन एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा, बोलेंगे बिल्कुल आएगा, क्या आएगा, वन आएगा। साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉट होता है, क्या होता है, तो यहाँ कॉट एक्स इक्वल टू क्या आ गया, वन आ गया, क्या आ गया, वन आ गया। यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉट इनवर्स वन, क्या होगा, कॉट इनवर्स वन होगा, और कॉट इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है, तो एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन थी जिसको हम लोगों को सॉल्व करना था, क्या करना था, सॉल्व करना था। थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, क्या था, ट्रिकी क्वेश्चन था, है ना। स्टार्टिंग में इसका होल सॉल्यूशन जो पता है ना, दो फॉर्मूले आप अप्लाई कर दो, फिर काट पीट करते चले जाओ, है ना। तो एक बार फिर से इसको एनालाइज करते हैं। हमारा क्वेश्चन था सॉल्व इक्वेशन टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कॉस एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था, है ना। अब देखो आई राइट दिस क्वेश्चन टू टेन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स टू कॉस एक्स, है ना। तो आई नो ऑलरेडी, है ना, यू हैव ऑलरेडी, यू आप भी पहले से जानते हो और मैं भी पहले से जानता हूँ क्या वर्ड। तो टू टेन एक्स का फॉर्मूला क्या, टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स का इनवर्स क्या होता है, साइन एक्स, साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, फिर मैंने क्या किया, बोथ साइड टू अपॉन साइन एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, फिर मेरे पास कॉट आया, फिर मैं इसको लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आया, तो क्या होगा, कॉट इनवर्स वन की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई फोर होती है, क्या होती है, पाई बाई फोर होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, क्या, क्वेश्चन नंबर 30। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को शायद मैं थ्री टाइम्स सॉल्व कर चुका हूँ, एक बार तो पूरा क्वेश्चन ही था ये, दो बार ये बीच में आ गया था, है ना, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते उसी ऐसा फॉर्मेट बन गया था बीच में क्वेश्चन के, है ना। तो जो 14 क्वेश्चन है अपनी बुक से नोट करें और उसको ट्राई करें, क्या करें, ट्राई करें, है ना। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर से वीडियो को देखें। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या है, एक इक्वेशन है, क्या है, एक इक्वेशन है जिसको हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन है हमारी, सॉल्व द इक्वेशन टेन इनवर्स ब्रैकेट वन माइनस एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स इक्वल टू वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, है ना, कॉमा एक्स ग्रेटर देन जीरो। मैंने आपसे क्या कहा था, आईटीएफ में इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया करो, है ना, इग्नोर कर दिया करो, जाने दो, क्या यार क्या दिक्कत है ना। तो इसको क्या कर दिया करो, इग्नोर कर दिया करो। तो देखो सॉल्व दिस इक्वेशन, है ना, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन है हमारी टेन इनवर्स वन माइनस एक्स और अपॉन में वन प्लस एक्स इक्वल टू वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ये हमारी क्या इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है। अब देखो अगर किसी भी आईटीएफ फंक्शन, जो आईटीएफ का फंक्शन होता है उसका एंगल एक्स वाई जेड कुछ भी होता है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि उसको रिप्लेस करना होता है किससे, आईटीएफ के किसी न किसी फंक्शन से, या ट्रिग्नोमेट्री के किसी न किसी फंक्शन से क्या करना होता है, इसको रिप्लेस करना होता है, या फिर इसको किसी के इक्वल लेट सपोज कर लेना होता है ना। देखो लेट लेट थीटा इक्वल टू सॉरी लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। मैंने क्या सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया कि x इक्वल टू क्या है, टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, क्या, टेन इनवर्स एक्स। अब मैं x इक्वल टू टेन थीटा क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस टेन थीटा और वन प्लस टेन थीटा, क्या, टेन थीटा, और इक्वल टू ये हो जाएगा वन बाई टू, और टेन इनवर्स एक्स की इक्वल टू क्या, थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो हमने इस फॉर्मेट के, इस टाइप के 3 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अगर इसमें टेन थीटा के इंटू में वन मान लूँ तो क्या कोई अर्थक्वेक आ जाएगा, कोई भूकंप आ जाएगा, क्या बिल्डिंगें गिर जाएंगी, बोले कुछ नहीं होगा। वन को इंटू में मानो कोई दिक्कत नहीं है, वन को डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वन को ऐड और माइनस मत करो,
तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है ना। लेकिन 1 जो है वो गेम चेंजर नंबर है। क्या गेम चेंजर नंबर है? टेन इनवर्स के लिए। किसके लिए? टेन इनवर्स की टर्म में जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो 1 होता है वो गेम चेंजर होता है। क्या होता है? गेम चेंजर का रोल प्ले करता है। अभी देखो यहाँ से मैंने यहाँ 1 सपोज किया, तो 1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई/4। क्या 10 पाई/4 है ना, ये पुट कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 10 पाई/4 10 पाई/4 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 पाई/4 इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा/2। बोलेंगे ये तो रोल प्ले कर गया अपना। मैं कहा बिल्कुल बेटा, 1 जो होता है ना, अगर आप IETF में 1 को यूज कर रहे हैं तो तुरंत उसको एंगल में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? एंगल में चेंज कर देंगे। अभी देखो 1 था, अब 1 को मैंने क्या राइट कर दिया? 10 पाई/4। 10 पाई/4 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो देखो अभी यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 10 10 पाई/4 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? पाई/4 माइनस थीटा। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर है 10 थीटा/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा पाई/4 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा/2। क्या? थीटा/2। यहाँ से LHS में थीटा क्या है? माइनस में। RHS में कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई/4 इक्वल टू थीटा/2 प्लस थीटा। तो ये हो जाएगा पाई/4 इक्वल टू, एक मिनट पाई/2 है ना सर? पाई/2 है। एक मिनट में चेक कर लो। हाँ, पाई/2 है ना। तो ये हो जाएगा 3 थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इधर से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 पाई इक्वल टू 12 थीटा। क्या हो जाएगा? 12 थीटा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 4 सीरीज कितना होता है? 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो इधर थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 2 पाई अपॉन में 12। तो 12 2 से डिविजल होता है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई/6। क्या आ जाएगा? पाई/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पाई/6 आ जाएगा। बोलेंगे तो गेम चलता जा रहा है। मतलब भाई यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में, यही होता है। ये ऐसा वैसा फील्ड नहीं है। IETF कहता है अपने फील्ड में हम सावधान रहते हैं, थोड़ा ही भौकाल दिखाते हैं अपना, लेकिन जब हम कैलकुलस में आएंगे तब बताएंगे तुमको कि हमारा दमखम क्या है ना। तो अब देखो यहाँ से हमने क्या था, हमारा थीटा इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स x। क्या है? tan इनवर्स x। यहाँ पर x इक्वल टू क्या था? tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? पाई/6। तो x इक्वल टू हो जाएगा ये tan और पाई/6। और tan पाई/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/√। और यही क्या करना था? हमको लाना था। तो x की वैल्यू क्या आई? 1/√3। क्या आई? 1/√3। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को पेशेंसली सॉल्व करें। क्या करें? पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखें, है ना। पेन को चलाएं 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। ये इक्वेशन को क्या करना है, आप लोग सॉल्व करें, फिर आपके दिमाग में एकदम फोटो कॉपी की तरह ये छप जाएगी। क्या हो जाएगी? छप जाएगा इसका प्रिंट, है ना। तो एक बार फिर से एनालाइज करते हैं इस इक्वेशन को। हमारे पास इक्वेशन थी, सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, है ना। जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई ना कोई एंगल दिया होता है ना, उसका एंगल कोई वेरिएबल होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ आई जे के कुछ भी होता है, तो हमें उसको क्या करना होता है? उसके इक्वल टू कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना होता है ना। तो मैंने यहाँ से लेट सपोज कर लिया एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स एक्स। जैसे ही मैंने एक्स की जगह tan थीटा रिप्लेस किया तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया tan x माइनस वाई का। किसका? x माइनस वाई का, है ना। यहाँ से पाई/4 माइनस थीटा क्योंकि 1 था, इंटू 1 माना मैंने, और tan पाई/4 को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1। 1 को क्या राइट कर सकते हैं? tan पाई/4, है ना। तो tan बस से tan कैंसिल हो गया, तो पाई/4 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा/2। इधर थीटा माइनस का, इधर आगे प्लस हो जाएगा, क्या एडिशन फ्रैक्शन है, तो ये 3/2 आ जाएगा इक्वल टू पाई/4। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 पाई और 12 थीटा, है ना। तो थीटा इक्वल टू आएगा पाई/6। और यहाँ से क्या करेंगे हम? थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, बैक दे देंगे पाई/6 tan के लिए। तो अब यहाँ पर tan पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√π/3। क्या होती है? 1/√π/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या? क्वेश्चन नंबर 14। इस एक्सरसाइज के में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब ऑप्शनल क्वेश्चन बचे, इनमें 4 क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं। वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 16 और 17 खुद आपको सॉल्व करना है ना। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 15 हमारा।
अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, क्या क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन नंबर 15 आज इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का क्या लास्ट क्वेश्चन है। 16 और 17 आपको किसमें करने हैं, होमवर्क में करने हैं। किसमें करने हैं, होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 किसमें करने हैं, आपको HW में करने HW में करने। ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन है, क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। 4 ऑप्शन दिए होंगे और विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, हमारे पास एक क्वेश्चन है साइन इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, क्या टेन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है ना। तो साइन ब्रैकेट टेन इनवर्स एक्स, जो साइन का जो एंगल है वो क्या है, टेन इनवर्स है, क्या है टेन इनवर्स, क्या है टेन इनवर्स एक्स, साइन का क्या है एंगल है, क्या है एंगल है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ, आई लेट सपोज टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, क्या हो जाएगा टेन थीटा, है ना। तो मैं यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देता हूँ, थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। और साइन थीटा का इनवर्सली क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा, ये होता है नहीं होता है, बताओ, बोलेंगे बिल्कुल होता है ना, क्या होता है बिल्कुल होता है ना। अब देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी कॉसेक स्क्वायर कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे जनरेट किया ये मत पूछना, तो वही वो सिंपल वाला फॉर्मूले होते हैं हमने 10th क्लास में किए हैं, वहीं से हमने क्या किया, ये रिप्लेस किया है। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल टू ये हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर एक्स पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्या 1 अपॉन एक्स। यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्या 1 अपॉन एक्स। अब कॉट थीटा की जो वैल्यू है मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो साइन और टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस अपॉन में एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इनमें डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्या होगा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, है ना। तो ये लेक्चर ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है, ITF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये वाला चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। और इसका एक लेक्चर आएगा वन शॉट लेक्चर, क्या वन शॉट लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर दें कि ये क्वेश्चन ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, है ना। और आप लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है PCM विक्टोरी, जिस पर आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और 7 o'clock PM, है ना, इवनिंग व्हाट्सएप पर, और मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा, है ना। तो मिलते हैं आप नए चैप्टर और नए लेक्चर में। मैट्रिक्स अगला क्या है हमारा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसके बारे में कल ही बात करेंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, क्या करेंगे बात करेंगे। कि खत्म करते हैं हम इस लेक्चर को यहीं पर एक अच्छी सी बात के साथ, कि किताबों की मोहब्बत रातों को सोने नहीं देती, कि किताबों से की हुई मोहब्बत रातों को सोने नहीं देती, अगर रोना चाहो तो ये रोने नहीं देती, ये मोहब्बत यार ऐसी चीज है कि ये मोहब्बत किताबों से की गई ऐसी चीज है जो किसी का होने नहीं देती, है ना। तो मिलेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए